प्रश्न 13, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC तथा CD कोण ACB को समद्विभाग करता है और कोण CAB बराबर 55 डिग्री। पहला कोण DCB तथा दूसरा कोण CDB का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 13 में ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, देखिए AC जो है BC के बराबर है, ठीक है, AC बराबर BC, CD कोण ACB को समद्विभाग करता है। तो CD एक बना लेंगे यहाँ से, ये है CD, ठीक है, यहाँ पे D है। तो कह रहा है CD कोण ACB को समद्विभाग करता है, यानी ये जो CD है, देखिए CD है जो कोण ACB यानी इस कोण को समद्विभाग करता है। तो समद्विभाग मतलब इसको दो बराबर भाग में बांटता है, यानी कोण ACB को यानी कोण C को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी इधर जो कोण होगा इस तरफ भी उतना ही कोण होगा। तो इसको बराबर भाग में बांट रहा है CD कोण ACB को, ACB देखिए यानी कोण C को, और कोण CAB देखिए CAB कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री। ये जो कोण है ये है 55 डिग्री, कोण CAB बराबर 55 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण DCB ज्ञात करना है। देखिए कोण DCB यानी ये जो कोण है इसको ज्ञात करना है, और दूसरा में कोण CDB यानी इसको ज्ञात करना है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है और ये इसको इस कोण को ज्ञात करना है, यही दोनों ज्ञात करना है। तो कोण DCB यानी इस कोण को ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, और कोण CDB यानी इसको, ठीक है, तो ये और ये इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कह रहा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, देखिए AC और BC बराबर है, AC BC बराबर है, ठीक है। तो जब भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए BC और AC बराबर है, तो BC के सामने का कोण है 55 डिग्री, AC के सामने का कोण है कोण B, BC के सामने का कोण है 55 डिग्री और AC के सामने का कोण है कोण B। BC के सामने का कोण है 55 डिग्री और AC का सामने का कोण है कोण B। तो ये जब 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो जब AC और BC बराबर है तो कोण A और कोण B भी बराबर होगा। तो ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चूँकि AC बराबर BC अतः AC के सामने कौन सा कोण है? तो देखिए AC के सामने है कोण B, तो AC के सामने कोण B यानी कोण B बराबर होगा। तो AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो कोण B बराबर कोण A लिख लेंगे, यानी AC बराबर है BC के, तो कोण B और कोण A बराबर हो जाएगा, बराबर। तो कोण A कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री, यानी कोण B और कोण A कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, क्योंकि कोण A 55 डिग्री दिया हुआ है तो कोण B भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे? समान कोणों के समान भुजाओं के सम्मुख कोण लिखेंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण B बराबर कोण A क्यों होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, क्योंकि AC बराबर BC है, यानी समान भुजा मतलब बराबर भुजा। समान मतलब क्या होता है? बराबर। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, यानी सामने का कोण। तो कोण B बराबर कोण A बराबर कितना हो गया? 55 डिग्री। तो कोण B और कोण A ज्ञात हो गया है त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B ज्ञात हो गया है, तो कोण C ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे
त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तो कोण C कहने का मतलब है ये पूरा कोण। ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या होता है, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण A कितना है, कोण A है 55 डिग्री दिया हुआ है, और कोण B भी 55 डिग्री होगा क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 से 11 यानी 110 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना हुआ 110 डिग्री। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कोण C कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए कोण C कितना आ गया 70 डिग्री, यानी ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 70 डिग्री का है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक। देखिए कोण C यानी ये पूरा। अब क्या कर रहा है CD, क्या कर रहा है, तो CD जो है देखिए CD क्या कर रहा है, कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो इधर वाला 35 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला भी 35 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो कोण C आया 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का आधा 35 डिग्री, और इधर भी 35 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कोण C को समद्विभाजित कर रहा है CD। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम चूंकि CD कोण ACB को समद्विभाग करता है, तो CD जो है कोण ACB को समद्विभाग करता है, यानी CD जो है कोण ACB को, तो कोण ACB को कोण C भी कह सकते हैं। ठीक है, कोण C को हम कोण ACB भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोण C कहें या कोण ACB कहें। तो CD जो है कोण ACB को समद्विभाग करता है, अतः कोण BCD, देखिए BCD बराबर कितना हो जाएगा, अतः कोण BCD बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ACB बराबर 1/2 गुना कोण ACB कितना आया, तो कोण ACB और कोण ACB कहें चाहे कोण C कहें एक ही बात है। तो कोण C आया है 70 डिग्री, यानी कोण ACB कितना है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का आधा हो जाएगा कोण BCD। अब देखिए कोण BCD कौन है, तो कोण BCD, देखिए कोण BCD यानी ये वाला कोण, ये जो छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में, देखिए इस त्रिभुज में कोण BCD यानी ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा होगा कोण C का, यानी कोण ACB का आधा होगा। तो कोण C कहें या कोण ACB कहें एक ही बात है। तो 1/2 गुना 70 डिग्री यानी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, 70 डिग्री का आधा, तो कोण BCD कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब त्रिभुज BDC में, अब त्रिभुज BDC में, तो अब त्रिभुज BDC में, तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण CDB प्लस कोण DBC प्लस कोण
डी सी बी बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज में कोण DBC प्लस कोण CDB, देखिए इसको कौन सा कोण कहेंगे? CDB, इस कोण को कहेंगे। और इस कोण को कोण DBC, और इस कोण को कहेंगे कोण DCB, इस कोण को। तो देखिए इस कोण को चाहे BCD कहें चाहे DCB कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो कोण CDB हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोण CDB ज्ञात करना है। कोण DBC कितना है? DBC 55 डिग्री हम लाए थे। देखिए कोण DBC 55 डिग्री लाए थे। तो कोण DBC, देखिए DBC यानी ये वाला कोण। तो कोण B हम कितना लाए थे? 55 डिग्री। तो कोण B कहें या कोण DBC कहें, एक ही बात है, ठीक है। इसी कोण को हम दो नाम से कह सकते हैं, दो नाम या तीन नाम से कह सकते हैं। जैसे कोण B भी कह सकते हैं, कोण ABC भी कह सकते हैं इस कोण को, या कोण DBC भी कह सकते हैं इस कोण को। तो कोण DBC कितना हो गया? 55 डिग्री प्लस कोण DCB कितना हो गया? तो DCB 35 डिग्री। देखिए कोण DCB, तो DCB कहें या BCD कहें, कोण BCD कहें या कोण DCB कहें, एक ही बात है। देखिए कोण DCB इस कोण को कहें या कोण BCD कहें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यही कोण। तो कोण DCB कितना आया? 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण CDB बराबर, तो कोण CDB प्लस 55 और 35 कितना होगा? 5 5 10, हाथ में रहा 1, 5 3 8 1 9, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण CDB प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः कोण CDB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यानी कोण CDB कितना आ गया? 90 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे, यानी कितना आया? 90 डिग्री। तो देखिए कोण CDB यानी ये जो कोण है ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पूछ रहा था पहला में कोण DCB, देखिए कोण DCB, तो ये कितना आ गया? 35 डिग्री। DCB कहे चाहे कोण BCD कहे, तो ये कितना आ गया? 35 डिग्री। और कोण CDB इस कोण का कितना आ गया? 90 डिग्री। तो लिख लेंगे अतः कोण DCB बराबर कितना आ गया? 35 डिग्री, कौमा कोण CDB बराबर 90 डिग्री। तो कोण DCB बराबर 35 डिग्री और कोण CDB बराबर 90 डिग्री। इसका उत्तर होगा एक 35 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो देखिए कोण DCB को कोण DCB कहें या कोण BCD कहें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे कोण BCD होगा उसको समझ लेना है कोण DCB ही है, क्योंकि C बस बीच में रहना चाहिए, चाहे B को इधर लिख दें चाहे D को इधर लिख दें, C बस बीच में होना चाहिए। इसमें भी देखिए D बीच में होना चाहिए, तो B को इधर लिख देंगे, C को इधर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? BDC हो जाएगा, या CDB कह सकते हैं इसको। तो BDC भी कह सकते हैं या CDB भी कह सकते हैं इस कोण को। बस D क्या होना चाहिए? बीच में। तो जो बीच में है उसको बीच में ही रहने देना है, बीच में ही होना चाहिए, और इधर उधर वाले को हम बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रश्न 13 हम इस तरह से हल करेंगे।